अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। मुरली मंथन हम 4 हिस्सों में करेंगे: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मंथन आसान करने के लिए उसे और 7 हिस्सों में बांटा गया है। पहला है परमात्मा, दूसरा है आत्मा, तीसरा है त्रिलोक और त्रिमूर्ति, चौथा है कल्पवृक्ष, पांचवा है सृष्टि चक्र, छठा है भारत के उत्थान और पतन की कहानी या फिर सीढ़ी, और सातवां है गीता का भगवान। आज 13 अगस्त 2020। आज की मुरली में बाबा ज्ञान में परमात्मा, आत्मा और सीढ़ी के ऊपर समझाते हैं। आज के महावाक्य है: मीठे बच्चे, तुम्हें कौन पढ़ाने आया है? विचार करो तो खुशी में रोमांच खड़े हो जाएंगे। ऊंचे ते ऊंचा बाप पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं है। ज्ञान में पहले है परमात्मा। बाबा बिंदी है, उनकी पूजा तो कर नहीं सकते। बाप, टीचर, गुरु तीनों एक ही है। उनका बर्थ प्लेस है भारत। बाबा हर 5000 वर्ष सम्मुख आते हैं पढ़ाने के लिए। वे ही राजाई देते हैं। पतित से पावन बाप ही बनाते हैं। बाप ही सबको ले जाते हैं। वे ही सर्व के सद्गति दाता है। नॉलेजफुल लिबरेटर गाइड उन्हीं के लिए कहा जाता है। दूसरा है आत्मा। अभी आत्मा ही बाबा से कहती है, मैं आपका छोटा बच्चा बना हूं। छोटे बच्चे को ही पढ़ाया जाता है। आत्मा तो सबकी है, बाकी शरीर छोटा बड़ा होता है। आत्माएं बाप के साथ घर में रहती है, मूल वतन में। अंदर रहने वाली, निवास करने वाली आत्मा है। आत्मा ही सीखती है। आत्मा कितनी छोटी होती है। आत्मा ही आती है पार्ट बजाने। जज आदि आत्मा ही बनती है। तीसरा है सीढ़ी या फिर भारत के उत्थान और पतन की कहानी। अभी हम डबल सिरताज बनेंगे, राजाओं के राजा बनेंगे। एक होगा लाइट का ताज, पवित्रता का ताज, और दूसरा होता है रतन जड़ित ताज। अब 5000 वर्ष बाद हिस्ट्री रिपीट होती है। हमें राजाई मिलती है, बाकी सब आत्माएं शांति धाम अपने घर चली जाती है। भारत इस समय ऑर्फन है। बाप को भूल अभी सब ऑर्फन बन पड़ते हैं, धक्का खाते हैं। परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि ब्राह्मणों की रचते हैं। विराट रूप का चित्र भी बनाया हुआ है। 84 जन्मों की कहानी दिखाई है। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। यह कोई भी नहीं जानते, क्योंकि ब्राह्मण और ब्राह्मणों को पढ़ाने वाले बाप का दोनों का नाम निशान गुम कर दिया है। मनुष्य गुरु आदि करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट कुछ नहीं, सद्गति तो होती नहीं। बाप को कहा जाता है नॉलेजफुल। मनुष्य फिर कह देते अंतर्यामी। वास्तव में अंतर्यामी का अक्षर है नहीं। बाबा को जो नॉलेज है वह अब हम भी समझते हैं, तो सब मनुष्य अंतर्यामी हो जाए। बाबा तो बिंदी है, उनकी पूजा कर नहीं सकते। वे हम आत्माओं को पढ़ाने आते हैं, राजाई देते हैं और चले जाते हैं। हम फिर उन्हें भूल जाते हैं। कहते हैं 84 लाख जन्म लेते हैं, परंतु बाप कहते हैं मैक्सिमम है ही 84 जन्म। अभी पैराडाइज की स्थापना हो रही है, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई भी दिखाई है। बाबा अभी हमें राजाओं का राजा डबल सिरताज बनाते हैं। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब होंगी। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अब फिर होगा। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, यह सारी नॉलेज है। अभी हम योग से सतोप्रधान बनते हैं, तो नया राज्य भी चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। सो सामने खड़ा है, फिर एक धर्म का राज्य होगा। यह पाप आत्माओं की दुनिया है। बाबा आए हैं डीटी वर्ल्ड स्थापन करने। जानते हैं यहाँ लड़ाई लगेगी, नेचुरल कैलामिटीज होंगी। यह बड़े बड़े मकान सब गिरने लग पड़ेंगे। यह बॉम्ब्स आदि 5000 वर्ष पहले भी बने थे विनाश के लिए। अब पावन दुनिया जरूर स्थापन होनी है। ड्रामा अनुसार नूंद है। सबको तमोप्रधान बनना ही है,
पुनर्जन्म सबको लेना है, वापस कोई चाह नहीं सकता। एडम भी 84 जन्म लेते हैं तो जरूर क्राइस्ट आदि भी लेते लेते फिर जाकर वह बनेंगे। योग, दैवी गुण धारण करने हैं तो पवित्र रहकर बेहद के बाप को याद करना है। अभी बाबा के साथ बुद्धि योग रखेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। योग को भी बाबा की याद कही जाती है। इस योग की ताकत से आत्मा सतोप्रधान बन गोल्डन एज में चली जाएगी। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। धारणा, पहला, अभी हमें कौन पढ़ाते हैं इस पर विचार करो। नशा चढ़े तो और सब पढ़ाइयाँ छोड़ इस पढ़ाई में लग जाएंगे। पढ़ाई में बहुत अटेंशन देना है। दूसरा, बेहद के बाप के बने हो तो और कोई को देखना पसंद नहीं आना चाहिए, किसी देहदारी को याद नहीं करना है। तीसरा, अभी बाप मिला है, सृष्टि चक्र का नॉलेज मिला है तो खुशी होनी चाहिए। चौथा, युगल बहुत वंडर कर दिखा सकते हैं। समझना चाहिए कि बाप के बच्चे हैं, पोतरे और पोत्रियां हैं, बस और कोई संबंध नहीं। पांचवा, भगवान पढ़ाते हैं तो पूरी रीति पढ़ना है, उनकी मत पर चलना है, बाप को भूलना नहीं है। सेवा, आज बाबा फॉरेनर्स को समझाने के लिए डायरेक्शंस देते हैं। कहते हैं इंग्लिश में भी अच्छी रीति समझा सकते हैं। जो इंग्लिश जानते हैं तो ट्रांसलेशन कर फिर समझाना चाहिए। फॉरेन में जाकर भी बातें सुना सकते हैं। बाबा कहते हैं, पहले पहले तो यह बताओ कि आत्माओं का बाप कौन है। निराकार भगवान ही इस पतित दुनिया को पावन बनाएंगे। कहो कि गॉडफादर निराकार पढ़ाने आते हैं, हम अभी उनसे पढ़ते हैं। समझाओ, जबकि एक बाप ही लिबरेटर है तो क्राइस्ट को याद करने की दरकार नहीं। क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान अवस्था में है। फिर अपने समय पर क्राइस्ट आकर अपना धर्म स्थापन करेंगे। एडम भी 84 जन्म लेते हैं तो जरूर क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते फिर जाकर वह बनेंगे। बोलो, यह बॉम्ब्स विनाश के लिए ही तैयार होते हैं, साइंस तुम्हारा ही विनाश करती है। जिनका बाप के साथ योग होता तो उस साइलेंस के बल से वे विश्व पर जीत पाकर सतोप्रधान बन जाते हैं। ऐसी अथॉरिटी से बोलेंगे तो वह समझेंगे कि बाप सब बच्चों को बैठ समझाते हैं। वरदान, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरणी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरणी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल साइंस द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही साइलेंस के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक बाप की लगन में मगन एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरणी फलदायक हो जाएगी। स्लोगन, जो अभिमान को शान समझ लेते वह निर्माण नहीं रह सकते। ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती दुखों से किनारा।